Hello everyone, this is Divyanshi. Welcome to one more learning experience driven by a very strong will and courage of one more amazing human. और आज जिस अमेजिंग ह्यूमन के क्वाड के थ्रू हम हमारी लाइफ एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने वाले हैं उनका नाम है नेल्सन मंडेला. He is well known as the first black president of his country, South Africa, and he is also a Nobel Peace Prize winner. And the quote that he has said goes as we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. हमारा एक डर से उभरना, उसे ओवरकम करना, ना सिर्फ हमारी लाइफ में बट हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों की लाइफ में कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज ला सकता है, ये क्वाट हमें बताता है. और कैसे उस डर का हमारे अंदर होना सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि हमारे आसपास रहने वाले कुछ लोगों की लाइफ और थॉट्स को भी फियरफुल और वीक बना सकता है. Basically, it makes us aware about the fact that the presence or absence of our fear does not only affect our own life but also everyone else's looking up to us. वो डर कुछ भी हो सकता है. लोगों के सामने बोलने का डर, बोलने पर लोगों के जजमेंट का डर, किसी कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाने का डर, कुछ नया सोचने, कुछ नया करने से पहले हार जाने का डर, आपकी लाइफ के डिसीजंस किसी और के लेने का डर, या किसी भी इंसान या सिचुएशन से किसी भी और तरीके का डर जो हमें किसी ना किसी तरीके का इनिशिएटिव लेने से रोकता है, हमें एक फ्री स्पिरिट, एक फियरलेस ह्यूमन बनकर एक केयर फ्री लाइफ जीने से रोकता है. और हमारी लाइफ जो उस डर से फ्री होने पे काफी इजी और इफेक्टिव हो सकती है, उसे कॉम्प्लिकेटेड और डल बनाता है. आई एम श्योर इफ यू हैव एनी सच काइंड ऑफ फियर, यू मस्ट बी एबल टू रिलेट योरसेल्फ हियर. और अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आई एम क्वाइट श्योर आपको आपके उस डर का कारण आप ही के आसपास कुछ ऐसे लोग दिखेंगे जो इस तरीके का डर रखते हैं. और उनको रेगुलरली देखने, सुनने और उनके साथ रहने की वजह से ये डर आपकी लाइफ का भी एक पार्ट बन जाता है और आपको रियलाइज नहीं होता. और कहीं ना कहीं आप भी उसी फेयरफुल एनवायरनमेंट में रहकर उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने और उस डर को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करने लगते हैं. इफ आई एक्सप्लेन दिस टू यू विद एन एग्जांपल, दैट वुड बी समथिंग लाइक, suppose there are two sisters living in a family and their mother is a faint-hearted lady and is full of fear of what the relatives talk about their family. और वो अपनी डॉटर्स को कोई भी चीज सिखाने की कोशिश करते हैं तो उसका बेस यही होता है कि टेक केयर ऑफ हाउ पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. लाइक अच्छी पढ़ाई करो, लोग तारीफ करेंगे, अच्छी जॉब करो, लोग बात करेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या लॉयर बनो, सिंगर, पेंटर, आर्टिस्ट मत बनो क्योंकि लोग क्या कहेंगे. And you know, life can really be very frustrating at that point when आप उन लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं जिनको 1% भी आइडिया नहीं होता है कि आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं. So suppose you are the elder sister in that family और एक दिन आपने डिसाइड किया कि आप इस थॉट और इन लोगों को अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करने देंगे और आपने बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचने वाले हैं अपनी फैमिली और इस बिलीफ के अगेंस्ट जाकर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का या बनने का डिसीजन लिया और उसके आउटकम्स को फियरलेसली डील करने का माइंडसेट बनाया और डील कर भी लिया. तो आप एक एग्जाम्पल बन जाएंगे अपनी यंगर सिस्टर और उन सभी लोगों के लिए जो कुछ आप जैसा ही करना चाहते थे या बनना चाहते थे. इस तरह जब भी हम हमारे डर से ज्यादा हमारे डिसीजंस को, हमारे बिलीव्स को, हमारे कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग बना लेते हैं, हमारे माइंडसेट, हमारे इरादे को स्ट्रांग बना लेते हैं, तब हम खुद को और हमारी लाइफ को एक फियरलेस तरीके से जी कर उस डर को खत्म करते हैं. और इस तरह हमारा ये करेज एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाने की पावर रखता है. आप चाहे किसी भी हिस्ट्री को देख लें, जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आया है तो वो किसी ना किसी इंसान के स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर एंड विल टू फेस द चैलेंजेस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उसके कारण आया है. हम में से बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम चाहते तो हैं कि हम हमारे डर से ओवरकम करें, हम लोगों के बारे में ना सोचें, डिसीजंस लें और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, चाहे वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो पर फिर भी हम उसे बेहतर तरीके से अपने तरीके से जिए. हम वेट करते रहते हैं कि कोई एक इंसान शुरुआत करेगा और फिर हम उसे फॉलो करने लगेंगे. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप किसी और के भरोसे हैं तो हो सकता है कि वो फियरलेस लाइफ कभी आपको मिले ही ना और आप जिंदगी भर इंतजार करते रह जाएं, क्योंकि हो सकता है कि बाकी लोग किसी और के भरोसे हों और सबकी लाइफ इसी नेवर एंडिंग इंतजार में निकल जाए कि एक दिन जब कोई इंसान शुरुआत करेगा, कोई डिसीजन लेगा, एक फियरलेस लाइफ जिएगा, तब हम उसे एग्जाम्पल लेकर उसे फॉलो करके अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे. क्योंकि हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे हाथ में सिर्फ 1% का डिसीजन है और वो है हम खुद. अगर हम किसी और के डिसीजन का वेट करते हैं तो हमें हो सकता है हमारी पूरी लाइफ वेट करना पड़े और तब भी हमें वो मोमेंट देखने को नहीं मिले जब किसी ने डिसीजन लिया एक फियरलेस लाइफ के टुवर्ड्स और
आपको भी उसे फॉलो करने का मौका मिला, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए डिसीजन लेने का राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आप ही की है। Nobody else is going to take the responsibility of your life for yourself, and nobody else has the right to take the decision of yours. Only you yourself have the right and responsibility to take that decision. When we will liberate ourselves from our fear, then only our presence will liberate others, not before that. And this is what this quote teaches us to do. Free yourself from your own cage and make not just yourself but also the people around you a free and fearless spirit, because you deserve it. Don't let this unnecessary fear become a part of your life and rule it, and stop you from living the life you deserve. Believe in yourself and get rid of it as soon as you can. Liberate yourself, and others will automatically be liberated. Thank you so much.